दोस्तों, जब आपका माइंडसेट बदलता है तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा और शायद कहीं ना कहीं आपके अंदर ही कोई अदृश्य दीवार है जो आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचने से रोक रही है। आज मैं आपको उस दीवार को तोड़ने का रास्ता बताने वाला हूँ। एक ऐसा रास्ता जो आपके हाथ में है, एक ऐसा हथियार जो आपके पास हमेशा था लेकिन आपने उसे कभी पहचाना ही नहीं। यह हथियार है आपका माइंडसेट। क्रिस नीवा की किताब द पावर ऑफ माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। और सच कहूँ तो यही वह चीज है जिसने दुनिया के सबसे सफल लोगों को भीड़ से अलग किया है। देखिए, हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। आप जो बीज उसमें बोते हैं वही फसल आप काटते हैं। अगर आप इसमें शक, डर और नकारात्मक सोच के बीज बोएंगे तो आपको बस चिंता, तनाव और हार की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप इसमें विश्वास, उम्मीद और मेहनत के बीज बोएंगे तो आपको सफलता, खुशी और शांति का फल मिलेगा। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो शायद थोड़ी चुभे। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की कहानी किसी और के लिखे स्क्रिप्ट से जी रहे हैं। समाज, हालात और पिछले अनुभवों ने आपके माइंडसेट को इस तरह डाल दिया है कि आपको लगता है यही सच है, जबकि असली सच तो यह है कि यह सब सिर्फ एक सोच का पैटर्न है जिसे आप अभी बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर असफलता को एक सीख की तरह देखना शुरू कर दे, अगर आप हर मुश्किल में एक मौका ढूंढना सीख ले, अगर आप अपनी सीमाओं को तोड़कर नए रास्ते बनाना शुरू कर दे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? यही है द पावर ऑफ माइंडसेट। यह सिर्फ एक सोच नहीं, यह एक क्रांति है। अब एक सवाल, क्या आप सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? लेकिन क्योंकि आगे मैं आपको गहरा रहस्य बताने वाला हूँ जो आपके माइंडसेट को इस तरह से बदल देगा कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। आपने अपनी इतनी देर तक यह चाबी अपने हाथ में रखकर भी दरवाजा नहीं खोला। हल्का सा रुका, बैकग्राउंड में हल्की सिनेटिक म्यूजिक बढ़ती है। आगे हम समझेंगे कि माइंडसेट के दो रूप होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ, और क्यों इन दोनों में से एक आपको सपनों को कुचल देता है जबकि दूसरा आपको आसमान तक ले जाता है। देखिए, माइंडसेट के दो रूप होते हैं। एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट जिसमें इंसान मान लेता है कि उसकी क्षमता, उसकी प्रतिभा, उसकी बुद्धि सब जन्म से तय है और उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ऐसा इंसान चुनौतियों से बचता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वह असफल हुआ तो उसकी काबिलियत की पोल खुल जाएगी। वह आसानी से हार मान लेता है क्योंकि उसे लगता है मैं ऐसा ही हूँ और बदल नहीं सकता। दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट जिसमें इंसान मानता है कि उसकी क्षमता मेहनत, सीख और अनुभव से बढ़ सकती है। वो चुनौतियों को अपनाता है, गलतियों से सीखता है और हर मुश्किल में एक अवसर देखता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान यह जानता है कि हार कोई स्थायी चीज नहीं, यह तो बस सफलता की सीढ़ी का एक पायदान है। क्रिस निवावर इस किताब में कहते हैं, हमारा दिमाग सिर्फ वही सच मानता है जो हम बार बार खुद को बताते हैं। मतलब अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं मैं हार नहीं सकता तो आपका दिमाग उसे हकीकत मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज अपने आप से कहते हैं मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यह बातें और भी लोगों तक पहुंचे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं चाहता हूं कि यह सफर आप मिस ना करें। अब जरा सोचिए, आप एक मैदान में खड़े हैं,
सामने कुछ ही दीवार है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान उस दीवार को देखकर कहेगा यह असंभव है, मैं नहीं चढ़ सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान कहेगा ठीक है, चढ़ने में समय लगेगा, शायद मैं गिर जाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और हर बार गिरकर मैं एक नया तरीका ढूंढ सीखूंगा। यही फर्क है। यही वजह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वहां पहुंचते हैं जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। अब आगे मैं आपको एक और गहराई सच्चाई बताने वाला हूँ, कैसे आपका दिमाग आपके खिलाफ भी काम करता है और कैसे आप उसी दिमाग को अपनी सबसे बड़ी साथी में बदल सकते हैं। क्या आपने गौर किया है कि हम दिन में सबसे ज्यादा बात किससे करते हैं? किसी दोस्त से, किसी परिवार वाले से? नहीं, हम दिन में सबसे ज्यादा बात अपने आप से करते हैं। इसे कहते हैं सेल्फ टॉक। अब दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपने आप से ऐसे बात करते हैं जैसे अपने सबसे बड़े दुश्मन से कर रहे हो। तू तो बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा, देखा फिर गलती कर दी। यह बात बार बार आपके दिमाग में बीज की तरह गिरती है और धीरे धीरे यह बीज आपके विश्वास बिलीव्स बन जाते हैं। क्रिस निवावर कहते हैं हमारा विश्वास हमारे सच से पहले आता है। मतलब आप जो मानते हैं वह सच बनने की तरफ बढ़ता है। अगर आपने मान लिया कि मैं बदल सकता हूँ तो आपका दिमाग हर वह तरीके खोजने लगेगा जिससे आप बदल सके। लेकिन अगर आपने मान लिया कि मैं ऐसा ही हूँ तो आपका दिमाग किसी भी बदलाव के रास्ते को ब्लॉक कर देगा। अब सवाल यह है कि यहाँ आप अपने माइंडसेट को रिप्रोग्राम कैसे करेंगे? पहला कदम है अपने सेल्फ टॉक को बदलना। जब भी आप खुद से नकारात्मक बात करें तुरंत उसे पकड़े और उसी पल उसे सकारात्मक में बदल दे। जैसे मुझसे गलती हो गई की जगह कहे मैंने कुछ नया सीखा, मैं नहीं कर सकता की जगह कहे मैं कोशिश कर सकता हूँ और हर बार बेहतर बन सकता हूँ। दूसरा कदम है अपने माहौल को बदलना, क्योंकि आपका वातावरण आपके माइंडसेट का सीधा निर्माण करता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहना, प्रेरणादायक किताबें पढ़ना और हर दिन अपने लक्ष्य के बारे में सोचना, यह सब आपके माइंडसेट को धीरे धीरे नए पैटर्न में डालते हैं। और तीसरा सबसे जरूरी कदम एक्शन। सोच बदलने का असली असर तभी आता है जब आप उस सोच पर अमल करते हैं। एक्शन माइंडसेट का असली टेस्ट है। बिना एक्शन के सोच सिर्फ एक सपना है। अब सोचिए अगर आप आज से ही अपने सेल्फ टॉक को बदल दे, अपने माहौल को प्रेरणादायक बना दे और एक्शन को अपनी आदत बना ले तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी शायद आपको खुद यकीन ना हो, लेकिन यह सच है। तो आज से ही अपने दिमाग के दरवाजे खोलिए, अपने माइंडसेट को वह ताकत दीजिए जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। और याद रखिए दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। डर यह एक ऐसा एहसास है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। कभी यह डर असफलता का होता है, कभी लोगों की सोच का और कहीं अनजान रास्तों का। लेकिन सच यह है कि ये डर सिर्फ हमारे दिमाग की कहानी है। क्रिस निवावर कहते हैं हर डर भविष्य में होने वाली किसी घटना की कल्पना है और ज्यादातर बार यह घटना कभी नहीं होती। सोचिए कितनी बार आपने किसी काम को करने से पहले ही हार मान ली सिर्फ इसलिए कि आपको लगा यह क्या पता अगर मैं फेल हो गया तो, और फिर बाद में एहसास हुआ कि यह तो उतना मुश्किल था ही नहीं। डर को हराने का पहला तरीका उसे पहचानना। जब भी आप डर महसूस करें खुद से पूछे यह डर हकीकत में है या सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है? ज्यादातर बार आपको जवाब मिलेगा यह तो बस मेरे दिमाग की बनाई हुई कहानी है। दूसरा तरीका एक्शन के साथ डर को तोड़ना, क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो डर छोटा हो जाता है और आपका आत्मविश्वास बढ़ा। अब बात करते हैं रिलियंस की, यानी गिरकर भी उठने की ताकत। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर हार को आखिरी नहीं बल्कि एक सबक मानता है। रिलियंस वाला इंसान कहता है मैं गिरा हूँ लेकिन मैं फिर उठूंगा और पहले से मजबूत बनूंगा। क्रिस नवंबर की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, जिंदगी एक लंबी दौड़ है और जो लोग चलते रहते हैं वही अंत तक पहुंचते हैं।
यही हमें लॉन्ग टर्म माइंडसेट ग्रोथ हॉर्न सिखाता है। यह समझना कि असली बदलाव समय के साथ आता है। हर दिन का छोटा सा प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव लाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग छोटे छोटे कदम उठाते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि यह कदम एक दिन उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। और यह बातें आपके दिल को छू रही है। अगर आपको लग रहा है कि यह बातें आपके सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं, तो डर को पहचानिए, रिलायंस को पहचानिए और माइंडसेट के लंबे सफर में धैर्य रखिए, क्योंकि बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव यह नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, बल्कि यह कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ। क्रिस निवाबर कहते हैं, जब आपके पास एक साफ और गहरा पर्पस होता है तो आपकी हर सुबह का मतलब होता है। पर्पस वो वजह है जो आपको मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। सोचिए, अगर आपका जीवन एक तीर है तो पर्पस उसका निशाना है। बिना निशाने के एक तीर कहीं भी नहीं जा सकता, लेकिन निशाने के साथ हर बार सही जगह लगता है। पर्पस ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस आपको अपने आप से सही सवाल पूछने होंगे। क्या चीज़ है जो मुझे अंदर से जगा देती है? क्या काम ऐसा है जिसे मैं बिना थके बिना रुके कर सकता हूँ? अगर मुझे पैसे की चिंता ना हो तो मैं अपना समय कहाँ लगाऊंगा? जब आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो आप अपने माइंडसेट को उसी दिशा में डालना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं फोकस टास्क की। इस दुनिया में जगह हर सेकंड हजारों चीजें आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। फोकस एक सुपर पावर है। फोकस का मतलब है अपनी ऊर्जा को एक जगह लगाना और तब तक वह चीज आपकी हकीकत ना बन जाए। क्रिस कहते हैं, जहाँ आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। अगर आपका ध्यान हर रोज बदलता रहेगा तो आपकी ऊर्जा बिखर जाएगी और रिजल्ट भी अधूरे हो रहेंगे। फोकस बढ़ाने का एक आसान तरीका है डिस्ट्रैक्शन को कम करना। फोन के नोटिफिकेशन बंद कर दे। अपने दिन का एक ठोस प्लान बनाए और हर दिन सिर्फ 2-3 सबसे जरूरी कामों पर अपनी पूरी ताकत लगाए। और फिर आता है ब्रेकिंग मेंटल लिमिट्स, यानी अपने दिमाग की बनाई हुई सीमाओं को तोड़ना। हम सबके अंदर एक कंफर्ट जोन होता है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन ग्रोथ वही होती है जहाँ डर, असुविधा और अनजान रास्ते होते हैं। क्रिस निवावर कहते हैं, आपका दिमाग हमेशा आपको सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन सुरक्षित रहना और सफल होना दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मतलब अगर आप वही करते रहेंगे तो हमेशा करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। तो अपने पर्पस को साफ कीजिए, अपने फोकस को मजबूत कीजिए और अपने कंफर्ट जोन को तोड़िए, क्योंकि असली ताकत आपकी सीमा के पार छुपी है। जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक बार का जोश काफी नहीं होता, उसके लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। क्रिस निवावर कहते हैं, माइंडसेट बदलना एक बार का काम नहीं, यह एक रोज की आदत है। डेली माइंडसेट प्रैक्टिसेस का मतलब है हर दिन अपने दिमाग को उसी दिशा में ट्रेन करना जहां आप जाना चाहते हैं। सुबह उठते ही 5 मिनट का ग्रेटिट्यूड, जहां आप सो कि किन किन चीजों के लिए आप आभारी है। दिन के बीच में थोड़ी देर रुक कर डीप ब्रीदिंग, ताकि आपका दिमाग फिर से शांत और फोकस्ड हो सके। और रात को सोने से पहले अपने दिन के 3 ऐसे पल याद करना जिन पर आपको गर्व हो। यह छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे आपके माइंडसेट की नींव को मजबूत करती है। अब आप बात करते हैं माइंडसेट और रिलेशनशिप्स कैंडे की। आपके आसपास के लोग आपके सोचने के तरीके पर बहुत असर डालते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के बीच जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपके मोटिवेट करते हैं, आपके सपनों पर विश्वास करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने रिश्तों को सोच समझ कर चुने। ऐसे रिश्ते बनाए जो आपको ऊपर उठाए, ना कि नीचे रख ले। और आखिर में सस्टेनिंग ग्रोथ फॉर लाइफ,
मतलब माइंडसेट को लंबी दौड़ में कायम रखना। जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी आप जीतेंगे कभी आप हारेंगे, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जानता है कि यह सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन एक नया मौका है बेहतर बनाने का। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन सारी बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा दिल को छू गई? कौन सा पॉइंट ऐसा है जिसे आप आज से अपनी जिंदगी में अपनाना चाहते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताएं।